नमस्कार, एमपीसी 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं शीतल। कोविड टीकाकरण का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर दीपक आर्य ने सिविल अस्पताल लांजी व पहला आरोग्य केंद्र का किया निरीक्षण। लांजी कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से सरकारी अस्पताल व आरोग्य केंद्र में किया जा रहा है, जिसका जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर दीपक आर्य 19 मार्च को लांजी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ लांजी एसडीएम रविंद्र परमार भी मौजूद रहे। वहीं सिविल अस्पताल लांजी में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पीएमओ डॉक्टर प्रदीप केडाम, तहसीलदार आरपी मार्को व स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। विदित हो कि लांजी में सिविल अस्पताल लांजी के साथ ही अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र में भी कोविड टीकाकरण किया जाना है। इस वृहद स्तर पर कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर आर्य पहुंचे थे और अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुछ खामियों पर मौजूद कर्मियों व डॉक्टरों को सुधार हेतु निर्देशित किया, ताकि कोरोना टीकाकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम कोरोना वायरस एवं उसके उपरांत शासकीय कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन लगाई गई थी। इसके साथ ही आम जनता के सीनियर सिटीजन वर्ग को कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। प्रारंभ में यह टीकाकरण सिविल अस्पताल लांजी में ही हो रहा था, लेकिन शासन से प्राप्त निर्देशानुसार अब यह टीकाकरण ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में भी संपन्न किया जाना है। इस वृहद स्तरीय कोविड टीकाकरण हेतु प्रारूप तैयार किया गया है, जिसकी गाइडलाइन अनुरूप टीकाकरण को संपन्न कराने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और इस अभियान के पूर्व वस्तुस्थिति का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर आर्य द्वारा यह दौरा किया जाना काफी महत्वपूर्ण है। लांजी में सिविल अस्पताल में जायजा लेकर वे सीधे पहला आरोग्य केंद्र पहुंचे और वहां की वस्तुस्थिति से अवगत हुए। सिविल अस्पताल लांजी में कोविड वैक्सीनेशन कार्य व इससे संबंधित तैयारियों के निरीक्षण के लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि आयोजित बैठक में दिशा निर्देश के साथ ही वैक्सीनेशन को हमें जन आंदोलन बनाकर कार्य करना है। पंचायत सेवा कर ही रही है, साथ ही सभी से यह अनुरोध है कि ग्रामीण जनों का सहयोग ले, अन्य जो सेवाएं हैं, संस्थाएं हैं, उनका सहयोग ले। इस प्रकार सभी के मदद से जन आंदोलन बनाकर यह कार्य करवाएं, जिससे कि वैक्सीनेशन शीघ्र से शीघ्र हो पाए और हम अपने आप को, अपने जिले को सुरक्षित कर पाए। लोगों से अनुरोध है कि अभी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो आप सभी बेसिक प्रोटोकॉल, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, अनावश्यक घर से बाहर निकलना आदि नियमों का पालन करें, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं और कोरोना से बचाव कर सकते हैं। वहीं 45 साल से कम उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन पर कलेक्टर आर्य ने कहा है कि जैसे ही एक वर्ग का वैक्सीनेशन संपन्न हो जाएगा, दूसरे वर्ग को वैक्सीन लगाई जाएगी। एमपीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से रिपोर्टर पवन कश्यप की रिपोर्ट। सर, पहला मैं आपके द्वारा स्वास्थ्य केंद्र में क्या देखे? एक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी पॉइंट देखा गया कि डिलीवरी लेबर रूम जो है उसकी स्थिति क्या है। लेबर रूम की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, बस समस्या ये है कि डिलीवरी कम हो रही है। उसके लिए भी निर्देशित किया गया है लोगों को आकर्षित करें और लोगों को विश्वास देना है, जिससे लोग यहाँ पर डिलीवरी के लिए आए। क्योंकि अन्य से लोगों को परेशान होकर के दूर जाना पड़ता है, जिससे कि महिलाओं को भी परेशानी होती है, प्रसूता महिला को भी परेशानी होती है और अन्य घर वालों को भी परेशानी होती है। दूसरा, जो कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है उसके संबंध में तैयारी के संबंध में जायजा लिया गया है। बाकी तैयारियां यहाँ पे अच्छी पाई गई हैं, कुछ सुधार की आवश्यकता थी, उसके निर्देश दिए गए और मुझे उम्मीद है कि इन सुधारों के साथ अच्छे से वैक्सीनेशन यहाँ पर हो जाए। सर, बीरनपुर में अभी एक महिला भूख हड़ताल पर बैठी सर, अपनी समस्या को लेकर के 4 दिन हो गए सर। आज उसको ये मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं एसडीएम से बात करके उनसे जानकारी लूँगा, उसके बाद ओके सर।
तो जैसे कि आपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की एक बैठक भी ली थी कुछ सरकारी तंत्रों के साथ, क्या पूरा दिशा निर्देश था सर? हाँ, दिशा निर्देश के साथ साथ में ये था कि वैक्सीनेशन को हमको जन आंदोलन बना के कार्य करना है। पंचायतें सहयोग कर ही रही हैं, साथ में सभी से अनुरोध ये था कि ग्रामीण जनों का सहयोग लें, अन्य जो संस्थाएं उनका सहयोग लें, राजनीतिक दलों का सहयोग लें, सभी का सहयोग लेकर के जन आंदोलन बना करके इस कार्य को करवाएं, जिससे कि वैक्सीनेशन शीघ्र से शीघ्र हो पाए और हम अपने आप को, अपने जिलों को सुरक्षित कर पाएँ। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है कि चूँकि अभी केसेस कोरोना के बढ़ रहे हैं, तो सभी से है कि जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, अननेसेसरी घर से बाहर न निकलना, उन सबका पालन करें, तभी हम लोग अपने को और अपने आप को, अपने शहर को और अपने स्वयं को बचा पाएंगे। तो जैसे कि कुछ ये लोग इंतजार कर रहे हैं जिन्होंने जो 45 के नीचे भी है और उन लोगों को वैक्सीनेशन का ये है, तो उनका कब ऐसा दौर आएगा ये सब? ये शासन का प्रोटोकॉल है, जैसे जैसे एक वर्ग कवर होता जाएगा, उसके बाद दूसरे जो सेक्शन का नंबर आते जाएगा, जैसे ही शासन से निर्देश प्राप्त होते हैं प्रारंभ कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। सर जैसा देखा जा रहा है आज कलेक्टर साहब का दौरा था, तो आरोग्य केंद्र बहला में उनके द्वारा देखा गया, क्या है ये सब दौरे के दौरान ये देखा गया कि कोविड वैक्सीनेशन जो हमारे यहाँ चल रहा है उसकी तैयारियां कैसी हैं और व्यवस्था क्या है, और उसमें लेबर रूम को उन लोगों ने विजिट किया और वहाँ हम निर्देश दिए कि डिलीवरी की संख्या बहुत कम हो रही है, जिसे बढ़ाने के लिए सलाह दी गई कि कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक, और क्या निर्देश दिए गए उनके द्वारा? नहीं, और बाकी कोई निर्देश नहीं दिए। सर क्या नाम लिखते हैं? मैं डॉक्टर MP किस पद पे? मेडिकल ऑफिसर के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेला में। थैंक यू।